हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री का पार्ट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। क्या इसमें बेसिक डिफरेंस होता है? कई बच्चे इस बारे में अभी भी कंफ्यूजन करते हैं कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑर्बिट्स, सबसे पहले हम ऑर्बिट्स जो आपने अभी 10th क्लास में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है ना, KLM सेल्स, उसको आपने डेजिग्नेट किया था, असाइन किया था। तो ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ना। जबकि ऑर्बिटल्स क्या होता है, अब हम पहले से इसको थोड़ा सा और ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्बिट्स जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिल्डिंग्स में ढेर सारे रूम होते हैं। अब उस रूम में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोग रहते हैं। तो वो जो रूम्स हैं, वो रूम को कौन बता रहा है? दैट इज द ये रूम, इट मीन्स दैट इज द रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने। अब सारे कमरों में क्या स्टूडेंट्स तो नहीं प्रेजेंट होंगे, या सारे कमरों में लोग रह तो नहीं रहेंगे। तो ऐसा कमरा या ऐसे बिल्डिंग का ऐसा रूम जहां पे लोगों के पाए जाने की, रहने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। इट मीन्स हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं आपकी बात ऑर्बिटल से। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होते हैं। ये वो एक ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की करने, क्योंकि देखिए ये सपोज यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस, इसके चारों। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन जहां पे, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, दैट रीजन इज कॉल्ड 95% उसकी हम पोजीशन जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। उसको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स इज द, अकॉर्डिंग टू दैट अगेन डायग्राम आप देख रहे हैं, दैट इज अ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। और ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि आपने 10th में जैसा कि पढ़ा था कि दिस इज द K सेल एंड इसके चार, फिर एक आपकी थी L सेल, इसके फिर बाहर से M सेल, है ना। तो K सेल में, L सेल में, M सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाए जाते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, L सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में डेफिनेट होते हैं। और इसके अलावा ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल जैसे कि आपके पढ़ेंगे अभी आप, इसके बाद S, P, D, F, G, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरली हम लोग अभी सिलेबस में S, P, D, F ही पढ़ेंगे। तो ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जैसे कि हम कंडीशन बनाते हैं कि एक सपोज हमारे पास कोई बिल्डिंग है, उसमें रूम है, और उन रूम में भी हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली 2 स्टूडेंट्स और 2 पीपल में भी ही रह पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से इनके लिए भी हमने कंडीशन बना दी है कि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल के जो 3 तरीके के होते हैं, उन P ऑर्बिटल में भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट। वाइल D ऑर्बिटल 5 तरीके के होते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं बिकॉज दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, तो ये क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसलिए ऐसे में पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम इससे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो S, P, D, F ऑर्बिटल्स होते हैं,
एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सारे के सारे पी डी एफ ऑर्बिटल्स, दीज ऑल आर डायरेक्शनल. डायरेक्शनल मीन्स दे एग्जिस्ट इन अ 3-dimensional स्ट्रक्चर. दिस इज द एक्स वाई जेड. अब अगर हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल की ही सपोज, है ना, क्योंकि देखो अगर हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है, तो इट मींस वो रीजन क्या होगा, इन 3 एक्सिस में ही शो करेगा. तो एक्स वाई जेड, इट मींस ये रीजन या ये ऑर्बिटल्स जनरली क्या होते हैं, दे आर डायरेक्शनल. ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. सो इसके बेस पे हम इन ऑर्बिटल्स का शेप या फिर ऑर्बिटल्स के शेप के साथ साथ किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है ना. तो ये आपके पास आ जाता है कि ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल. अब एस ऑर्बिटल का शेप इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से ये शेप को डिफाइन करते हैं.